यार गोविंदा ने खुलेआम करण जौहर को चुनौती दे डाली और ये सब हुआ है गोविंदा नाम मेरा फिल्म को लेकर। क्या है पूरा मामला, क्यों भड़के हैं चीची भैया? तो क्या सच में ये फिल्म गोविंदा की पर्सनल लाइफ पर बन रही है? जानेंगे सारे सवालों के जवाब, वीडियो को पूरा देखो यार। तो देखो, कभी बॉलीवुड में किंग ऑफ कॉमेडी रहे गोविंदा ने बॉलीवुड को करण चाची यानी कि करण जौहर पर सिर्फ आरोप ही नहीं लगाए बल्कि करण को खुलेआम धमकी दे दी। यार बात शुरू होती है 2022 में रिलीज हुई फिल्म गोविंदा मेरा नाम से। ये फिल्म थी विकी कौशल, कियारा आडवाणी और भूमि पेडनेकर की। डायरेक्ट की थी शशांक खेतान ने और प्रोड्यूसर थे इसके करण जौहर यानी कि धर्मा प्रोडक्शन। फिल्म में विकी कौशल का कैरेक्टर जो था वो गोविंदा का कैरेक्टर था, जिसे सब गोविंदा बुलाते थे। वो एक स्ट्रगलिंग कोरियोग्राफर जो फंसा हुआ है अपनी पत्नी और गर्लफ्रेंड के बीच में। पत्नी तलाक नहीं दे रही, गर्लफ्रेंड का प्रेशर है और बीच में उलझ गए हैं गोविंदा। अब 4 साल तक तो सब ठीक था, लेकिन अचानक 2026 में गोविंदा ने एएनआई से बात करते हुए कहा, किसी ने मेरे यानी कि मेरे नाम पर पिक्चर बना दी है, शायद गोविंदा मेरा नाम। मुझे लगता है कि करण जौहर की ये फिल्म मेरे ऊपर बनी हुई है। और फिर उन्होंने जो कहा वो सुनकर हर कोई हैरान हो गया। गोविंदा ने कहा कि फिल्म की स्टोरी उनकी निजी जिंदगी से बहुत ज्यादा मिलती जुलती है। अब ये सुनकर तो सबके होश उड़ गए। उनके शब्दों में एक पति, एक पत्नी और एक गर्लफ्रेंड, ये सब पर्सनल लाइफ के अंदर स्टोरी घुसाने की कोशिश लगती है। अब आप समझ रहे हैं ना कि गोविंदा ये कह रहे हैं कि उनकी मैरिड लाइफ में चल रहे तनाव को लेकर ये फिल्म बनाई गई है। और सबसे बड़ी बात, उनके नाम का इस्तेमाल किया गया है बिना किसी की परवाह किए। और सबसे बड़ी चीज पता है क्या है? गोविंदा का गुस्सा देखने लायक था। गोविंदा ने कहा कि मेरे हाथ कभी लगे तो आदरणीय रजनीकांत जी की तरह इतना मैं प्रसाद दूंगा कि सब देखते रह जाएंगे। ये सुनकर सोशल मीडिया पर तूफान आ गया। लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर रजनीकांत ट्रीटमेंट है क्या। गोविंदा ने यह भी कहा कि मजाक हर जगह अच्छा नहीं लगता। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि मजाक मजाक की तरीके से लिया जाए, हर जगह करना अच्छा नहीं लगता। अब सवाल यह है कि आखिर गोविंदा इतने क्यों भड़के हुए हैं? क्यों, ऐसा क्या हो गया? अब हमें तो पता ही है कि पिछले कुछ महीनों से गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा के रिश्तों में तनाव की खबरें आ रही हैं। गोविंदा और सुनीता की शादी 1987 में हुई थी। उनके 2 बच्चे हैं, टीना और बेटा है यशवर्धन। टीना ने 2015 में सेकेंड हाफ हस्बैंड से बॉलीवुड में अपना डेब्यू किया था। यशवर्धन अब एक्टिंग डेब्यू की तैयारी में है। गोविंदा की पत्नी सुनीता ने कई इंटरव्यू में इस बात पर खुलकर बात की है। सुनीता ने मिस मालिनी के साथ एक इंटरव्यू में कहा कि गोविंदा का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। उन्होंने कहा, जो लड़कियां आज की डेट में स्ट्रगल करती हैं, उन्हें शुगर डैडी चाहिए होता है अपने एक्सपेंस उठाने के लिए। हालांकि सुनीता ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनके इशारे साफ थे। और अब गोविंदा को लग रहा है कि इसी कंट्रोवर्सी को बेस बनाकर गोविंदा नाम मेरी फिल्म बनाई गई है। जनवरी 2026 में सुनीता ने शिरडी में मीडिया से बात करते हुए कहा, इस उम्र में तलाक की अफवाहें गोविंदा को शोभा नहीं देती हैं। मैं चाहती हूं कि नए साल 2026 में गोविंदा सुधर जाएं और वापस लौट आए कहिए। इधर गोविंदा ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि ये सब बड़ी साजिश है उन्हें बर्बाद करने की। उन्होंने साफ किया कि जिस कोमल नाम की महिला का जिक्र हो रहा है वो उनकी चाइल्डहुड लव थी, लेकिन वो बातें आगे बढ़ी ही नहीं। अब उनका कोई संबंध भी नहीं है। लेकिन यार मुझे तो लगता है कि जहां आग होती है वहीं से धुआं उठता है। गोविंदा ने अपने प्रोफेशनल एथिक्स की भी बात की। उन्होंने कहा कि मैंने 4 सुपरस्टार्स और मिस यूनिवर्स हीरोइन के साथ काम किया है। मैंने कभी किसी हीरोइन को तंग नहीं किया है। एक भी ऐसी हीरोइन नहीं है जो मेरे बारे में कुछ गलत शब्द कहे। लेकिन क्या सच में फिल्म गोविंदा नाम मेरा में ऐसा कुछ था जो गोविंदा से जुड़ा हो? ये फिल्म थिएटर में रिलीज नहीं हुई थी, बल्कि दिसंबर 2022 में सीधा हॉटस्टार पर आई थी। फिल्म एक कॉमेडी थ्रिलर थी जहां विक्की कौशल का कैरेक्टर अपनी झगड़ालू पत्नी और प्रेमिका के बीच में फंसा रहता है। मेकर्स ने कभी कोई दावा नहीं किया कि इसका असल जिंदगी से कोई लेना देना है, लेकिन गोविंदा को लग रहा है कि टाइटल और स्टोरी लाइन में जानबूझकर सेम चीजें रखी गई हैं। लेकिन हस्बैंड वाइफ गर्लफ्रेंड का ट्रायंगल तो गोविंदा को अपनी जिंदगी से मिलता जुलता लग रहा है। और फिल्म के हीरो का नाम तो वैसे ही गोविंदा है।
वैसे यार अब करण जौहर ने इन आरोपों पर कोई जवाब नहीं दिया है, ना ही धर्मा प्रोडक्शन की तरफ से कोई स्टेटमेंट आया है। लेकिन फैन तो फैन है, वो बोल रहे हैं सोशल मीडिया पर। एक यूजर ने लिखा गोविंदा सही कर रहे हैं, किसी के नाम पर किसी की पर्सनल लाइफ पर फिल्म बना देना गलत है उससे बिना पूछे। तो वहीं दूसरी तरफ एक यूजर ने यह भी लिखा कि गोविंदा कॉमन नाम है, हर किसी को लग सकता है कि ये फिल्म उन पर बनाई गई है। देखिए अगर सच में फिल्म की स्टोरी उनकी पर्सनल लाइफ से इंस्पायर्ड है तो फिर गोविंदा का नाराज होना समझ में आता है। किसी की पर्सनल लाइफ को बिना परमिशन के फिल्म में दिखाना एथिकल तो बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी बात, क्या गोविंदा मेरा नाम टाइटल सिर्फ एक इत्तेफाक था? देखो यार, गोविंदा एक कॉमन नाम तो है, हम सब जानते हैं, लेकिन जब गोविंदा की मैरिड लाइफ की अफवाह चल रही थी तो टाइमिंग के हिसाब से ये कोइंसिडेंस थोड़ा सा गड़बड़ वाला लगता है। दाल में कुछ काला है दया। और तीसरी बात, रजनीकांत ट्रीटमेंट क्या है? तो दोस्तों यार, ये अब तक का सबसे बड़ा रहस्य है। शायद गोविंदा का मतलब है कि वो करण जौहर को रजनीकांत स्टाइल में धो डालेंगे और फिर शायद कोई और इशारा हो। लेकिन एक बात तो पक्की है, ये धमकी काफी सीरियस लग रही थी। जानते हो दिक्कत क्या है? ये पहली बार नहीं है जब करण जौहर पर किसी की पर्सनल लाइफ को एक्सप्लॉइट करने का आरोप लगा हो। याद कीजिए ए दिल है मुश्किल को लेकर कितनी कंट्रोवर्सी हुई थी, या फिर स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 की कास्टिंग काउच को एलिगेशंस याद करो। लेकिन इस बार भी मामला गंभीर है, क्योंकि गोविंदा ने पब्लिकली चैलेंज दे दिया है और कहा है कि भैया अब तुम देखो, मेरा असली रूप देखो। तुम्हारा इस पर क्या कहना है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक और शेयर कर लो, प्लीज बेल आइकन दबाओ।